आज की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। देश के वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ फाली एस नरिमन ने बड़ा बयान दिया है। बयान ये कि देश हिंदू राज्य बनने की ओर बढ़ गया है। सिर्फ नरिमन ही नहीं, विपक्ष भी देश के हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ने का आरोप लगा चुका है। ये बहस इस वक्त इसलिए तेज हो रही है क्योंकि यूपी में अब सत्ता एक महंत के हाथों में है। प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने हिंदुओं के कट्टर चेहरे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी खुलेआम कह रहे हैं कि अयोध्या में मुसलमान सुलह कर ले, नहीं तो कानून लाकर मंदिर बनाया जाएगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर फाली एस नरिमन ने तमाम बातों पर चिंता जताई है। आज की पंचायत में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ये शुरुआत हो गई है? यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनाए जाने पर देश में ताजा बहस शुरू हो गई है। बहस ये कि क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। वरिष्ठ वकील फाली नरिमन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम कहते हैं कि देश हिंदू राज्य होना चाहिए और एक महंत को मुख्यमंत्री बनाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि देश हिंदू राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कई बार देश को हिंदू राज्य बनाने की पैरवी कर चुके हैं। राम मंदिर विवाद पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है कि मुस्लिम बातचीत से मुद्दा सुलझा ले, नहीं तो राम मंदिर बनाने को लेकर कानून लाया जाएगा। फाली नरिमन ने इंटरव्यू में कहा, मुझे डर है कि कोर्ट संविधान में हिंदू राष्ट्र की व्याख्या न कर दे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब फाली नरिमन के साथ साथ विपक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राज्य की तरफ ले जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, सुधांशु मित्तल जो कि बीजेपी के नेता हैं, मौलाना मसूद उल हसन कासमी साहब जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, और साथ ही राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विजय जी, कई सारे आलोचनाओं, कयासों, संकेतों, इशारों में ये सब बातें तो हो रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की ओर इशारा है। अब आप लोग साफ साफ बता ही दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं देश को? साक्षी, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन देश का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर जिस दिन हो जाएगा ऐसा, 1903 में बसंत साठे नहीं, जो संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द और ये सब लिखे हैं वो सब हटा देंगे क्या? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जो आप पूछ रही हैं, मैं आपके एग्जैक्ट उत्तर दे रहा हूँ। 1903 में जेके बजाज की एक पुस्तक है जिसका नाम है रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। उसका लोकार्पण करने आए थे बसंत साठे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अपने उस समय मैं था उसमें, उस भाषण में उन्होंने कहा कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए क्योंकि भारत की प्रकृति हिंदू राष्ट्र की है। और ये आपने कैसे डिसाइड किया? नहीं, मैं बताता हूं कैसे डिसाइड किया। इस देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने वर्षानुवर्ष भारत में राज्य किया और बड़े परिमाण पर धर्मांतरण करने की कोशिश की, लेकिन इसकी जो आत्मा है, इसकी जो प्रकृति है भारत की, वो हिंदू रही। बहुत समय तक भारत में ब्रिटिश लोगों ने राज्य किया और बहुत बड़े परिमाण पर ईसाई धर्मांतरण की तरफ बढ़ गए, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो हिंदू रही। और दूसरी बात, अगर बहुत बिल्कुल साधारण भाषा में जो लोगों को समझ में आए, तो कोई कंपनी जो होती है, कंपनी में 51% जिसके शेयर होते हैं, वो सारा कर्तव्य और दायित्व दोनों उसी के पास होते हैं। इसलिए जिसमें 80% हिंदू रहते हों वो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। राजीव त्यागी, आपने सुना विजय शंकर तिवारी जी को, पाकिस्तान और भारत में फिर कोई फर्क ही नहीं रहेगा? देखिए, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल कोई दिक्कत थी, लेकिन मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती इस देश के लिए। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों में अंतर है। कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म को मानती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को मानती है। हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म वैदिक काल से एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम काली को मान सकते हैं, दुर्गा को मान सकते हैं, लक्ष्मी को मान सकते हैं, हनुमान जी को मान सकते हैं, सूर्य को मान सकते हैं, अग्नि को मान सकते हैं, भगवान राम को मान सकते हैं, भगवान विष्णु को मान सकते हैं, भगवान शिव को मान सकते हैं, वेदों को मान सकते हैं, पुराण को मान सकते हैं, गीता को मान सकते हैं। इसके अलावा किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हम अपना आइडियल मान सकते हैं और उसमें दूसरे धर्म का दूसरे जितने आइडियल है उनका सम्मान करेंगे। शायद वैष्णव का सम्मान करते, इसमें कोई दो राय नहीं है,
इतनी वाइड है हिंदुइज्म, इतनी स्वतंत्र है हिंदुइज्म, इतनी टॉलरेंट है हिंदुइज्म, उस हिंदुइज्म को कांग्रेस पार्टी मानती है। हिंदुत्व एक राजनीतिक टूल है जिसमें आप डर का माहौल क्रिएट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत पे काम कर रही है, मोर यू क्रिएट पीस, राजीव जी ठीक है, किसके सिद्धांतों पर काम कर रही है? फाली एस नरिमन के बयान पर ही, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो पूरी लड़ाई है वो सेक्युलर शब्द को लेकर है और ये शब्द ही गंदा है। क्या सेक्युलर शब्द की आड़ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कई लोगों का शोषण किया है? देखिए, सेकुलर शब्द का अर्थ ये होता है कि निश्चित रूप से हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और मेरा हिंदुइज्म, कांग्रेस का हिंदुइज्म हमको ये सिखाता है, क्योंकि अगर हिंदुइज्म ना होता, सेकुलर हिंदू ना होते, हिंदू अगर सेकुलर नहीं होते तो जैन यहां से नहीं बनते, बौद्ध यहां नहीं बनते, वाहियान यहां नहीं रहते, इस्लाम यहाँ पे पनपता नहीं, जितने भी धर्म है यहीं पे पनपे। ठीक है, सुधांशु जी को ले लेते हैं डिबेट में। सुधांशु जी साफ साफ बता दीजिए, ताकि कयास आलोचना ये जो भी हो रही है ये सब अब बंद हो जाए। साफ साफ बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र क्या आप बनाना चाह रहे हैं इस देश को? बीजेपी की लाइन क्या है? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है, पहली बात तो एक चीज हम लोग समझ लें कि देश हिंदुस्तान के संविधान के अनुकूल चलता है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान का संविधान जो है वो थियोक्रेसी के लिए नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए है। तो ये कोई धर्म ओरिएंटेड कोई देश बनेगा ऐसा हिंदुस्तान का संविधान कहता ही नहीं है। तो पर वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आज की तारीख में आज जो हमें देखने को मिल रहा है, एक महंत को एक राज्य, इतने बड़े राज्य का सीएम बना देना साफ मैसेज है इस बात का। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि इसको देखकर लगता है कि संविधान खतरे में है। आप संविधान को ऊपर रख रहे हैं, लेकिन वहां पर फाली एस नरिमन कह रहे हैं कि जो दिख रहा है उससे संविधान खतरे में दिख रहा है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि फाली नरिमन जैसे व्यक्ति जो कि सारी उम्र कानून और कानून की प्रभुसत्ता की बात करते थे, आज उनका विश्वास कानून से उठ गया। और कानून से विश्वास उठने के पीछे कारण क्या है उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए, जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, प्रजातंत्र स्पष्ट है कि जो बहुमत जिसके साथ है उसको प्रजातंत्र के अंदर प्रशासन देने का हक है। अब अगर किसी के पास बहुमत हो और इसलिए कहा जाए कि क्योंकि वो बहुसंख्यक है इसलिए बहुमत होने के बावजूद इसको नहीं मिलनी चाहिए, तो नहीं तो लेकिन बहुमत की आड़ में सब कुछ थोड़ी होता रहेगा। मौलाना साहब ये बताइए, बूचड़ खाने बंद कर देना, एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू कर देना, इससे क्यों डर लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है देश? देखिए, मैं बताता हूँ, गाय के बहानों इंसानों की जान ले लो। जहां मुसलमानों को वोट देने का हक नहीं होगा, टेरर में, हिंदू मुस्लिम टेरर में फर्क किया जाएगा। एनआईए को मजबूर किया जाएगा कि अजमेर बिलास, समझौता बिलास, मक्का बिलास, ये हाइपोथेटिकल क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, क्या होगा? ये वो है, ये आज ही देखिए, एनआईए से कहा गया है कि वो की वकालत नहीं करेगी। ये हिंदुत्व की तरफ नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ देश को दूसरी तकसीम की तरफ लेके जाया जा रहा है। साक्षी जी, मुझे जानबूझ करके देश को तकसीम की जानिब लेके जाया जा रहा है। हिंदुत्व की तारीफ नहीं बताया गया है। क्या चीज हिंदुत्व, पहले ये बताइए। हाँ, आप ये बताइए, आप सिर्फ एक इसकी वजह से मुसलमानों को प्रताड़ित करने को अगर डर है, वो अगर डर में है, आप बताइए। क्योंकि देखिए विजय शंकर जी, इस बात को तो आप समझेंगे, हिंदू राष्ट्र बनने की ओर ये जो सवाल है, ये 3 साल पहले क्यों नहीं खड़े हुए थे, ये आज क्यों खड़े हो रहे हैं? साक्षी, मैं वही बता रहा हूँ, 3 साल पहले अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो उसको ये स्वीकार कर लेते हैं, और आज कुछ शुरू होता है। नहीं, वो भी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन आप ये बताइए कि ये सवाल आज क्यों खड़ा हो रहा है? यानी कुछ तो डर लग रहा है। साक्षी, डर को आप दूर कीजिए। मैं समझ गया नहीं, साक्षी समझ गया, मैं समझ गया। एक बात बताइए, सरकार सबसे ज्यादा नरम है भारत में, और हिंदू आतंकवादियों को छोड़े भारत में, केरल में रोनी सान्याल से कहा जाता है कि तुम अजमेर बिलास में, अरे कितनी बार दोहराओगे आप, कितनी बार दोहराओगे, कितनी बार दोहराओगे? जो मुझे हिंदू है इसलिए उनके बहुत नरम जाइए, कम कीजिए, आप केस हार जाइए। मैं उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ कि केरल में सबसे पहले जो मस्जिद बनी हिंदू राजा ने दी, जो चर्च बनी हिंदू राजा ने दी। नहीं, पुराने जमाने में बताइए, हम ये पिछले 3 साल में शुरू हुआ हिंदू राष्ट्र के ऊपर डिबेट, तो आज की बात कीजिए। की बात कर रहा हूँ, अगर इस देश में सबको सुरक्षित रखना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता हिंदुत्व। ये नहीं है कि मेरे देश से बड़ा मेरा कुरान है। जब ये बात आएगी मेरे देश से बड़ा मेरा कुरान है,
तो वहाँ पर समावेश आप ये मानने नहीं हो को सकता आप है। ये मानेंगे वही हो कि सकता देश है। का यहाँ पर संविधान सबसे सबसे ऊपर है, बड़ा मौलाना साहब? देश की बात होगी राम तब। सेतु में कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धता बता दिया गया। नहीं, आप पहले बताइए, आप ये बात मानेंगे कि संविधान सबसे ऊपर है और आपका संविधान, सुनिए तो सही, संविधान सेक्युलरिज्म को सुनिश्चित करता है ना। आप ये बात मानते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, ये बात आप मान लीजिए ना, हम फिर उनकी भी प्रॉब्लम खत्म। मान रहे हैं? हम मानते हैं संविधान एक ऐसी चीज, ऐसी ठीक है, एक सुधांशु हमारे जी। देश में ऐसी नेमत है हाँ। जिसमें हमें धर्म पर चलने को भी विजय शंकर मान रहे हैं वो। नहीं कहाँ मान रहे हैं? तो सामानों केस में अब सामानों केस में आप बार-बार जो सामान्य केस अभी को आप 3 चला तलाक के पहुंच गए दोबारा। सामानों को हिंदू नहीं दी। चलो कोई बात ओए, नहीं। मुस्लिम चलो ठीक है। दो अभी 3 मुसलमानों के तलाक आपस की बात अच्छा, 1985 बात छोड़ के एक हम ही धर्म का 2017 अकीदे के लोगों का साक्षी, कोई अभी- अकीदे की अरे व्याख्या सुनिए होगी, तो वो आपस में कर प्रश्न जाएंगे। करके उत्तर तो हिंदू लीजिए। मुस्लिम का आपस में किसी धर्म में सुधांशु झगड़ा जी होगा, सुन रहे हैं? उसकी कोर्ट करेगी। सुधांशु जी, सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा नारा है। शायद लोग चाहते हैं कि सबके बारे में ही बात हो, लेकिन क्यों डर रहे हैं लोग, क्यों मुसलमान डर रहा है कि आप सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ साथ उसकी आड़ में हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं? आधार पर भेदभाव क्या हुआ ये तो समझाइए। नहीं, वो ये कह डर, देना कि उनका डर आप क्योंकि ये आ दूर कीजिए गए, ना। योगी जी आ गए यहाँ पे, अगर एक मौलाना जो पठानकोट है बिलासपुर वो में सांसद बन जाए तो एसपी किसी को कोई सलविंदर दिक्कत नहीं है। सिंह वो जो कह रहे हैं, एक आतंकवादियों महल के को साथ सीएम बनाना था, अपने उसको आप में। अरेस्ट तक नहीं किया आपने, लेकिन इसलिए कि वो मठाधीश मुसलमान जो नहीं है, था। अगर सर, वो, चर्चा पे रहते हैं। सांसद या एमएलए बन जाए या उसके बाद वो अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत है। ये तो मुझे लगता है बड़ी विकृत मानसिकता है। प्रश्न इसमें स्पष्ट एक ही है, क्या इस देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है? नहीं है। जब तक धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा तब तक इस बात को उठाना मुझे तो बहुत एक विकृत धर्म के मानसिकता आधार का पर परिचय भेदभाव दिखता है। पहले हो रहा था, राजीव मुझे फाली त्यागी। नरीमन जैसे व्यक्ति, राजीव त्यागी आरोप आप, भी नहीं हो धर्म के सकती आधार थी। पर आप ही लोग वो कर रहे इतना थे गैर भेदभाव। जिम्मेदारान हिंदू बयान भाइयों का देते इसी वजह अगर से तो तुष्टिकरण करना खून खौलाने जो है का काम वो किया। धर्मनिरपेक्षता है। मुसलमान आपके लिए आप हमने- देखिएगा, मैं धर्मनिरपेक्षता को यूपी में मुसलमान है इसलिए आप जीत गए, वहाँ आपने हिंदू मुसलमानों की, यहाँ पे आप पंजाब में हारे, वहाँ मुसलमानों का नाम लेने का आपको कोई मौका ही नहीं मिला ना। हमारे आपको सीटें कम मिली, अरे वहाँ ये नहीं कह सकते मुसलमानों की पार्टी है, पंजाब में मुसलमानों की पार्टी नहीं कह सकते, यूपी में मुसलमान है इसलिए आप मुसलमान डिवाइड हो गया। जो है इसीलिए नहीं, इनके लिए गिफ्ट है मुसलमान, मुसलमानों का नाम से हिंदू भाइयों का खून खोलाएंगे, ओवैसी को तो उनमें आपने शिक्षा मिल जाएगी, इससे अच्छे और क्या इनके- राजीव त्यागी को बोलने इससे बेहतर इनके पास हथियार ही नहीं है। अच्छा, राजीव त्यागी को भी बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ राजीव जी, काजमी बोल रहे हैं। देखिए 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 आजकल जो है फैशन चल गया है राष्ट्रवाद का और धर्म का, और ये आदिकाल से जो है ना राजनीति में रहा है, और राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर वोट अच्छे मिलते हैं। राजीव ये राष्ट्रवाद का जो फैशन है, जिसको फैशन बोल रहे हैं, ये अगर अच्छे सेंस में किया जाए तो बहुत अच्छा है ना, इसको फैशन ना बोला जाए। राष्ट्रवाद अगर कोई फील करता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो आप बोल रहे हैं। फैशन बोला जी। ये सदम राष्ट्रवाद है। कोर्ट्स में, जी। क्या राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का मतलब है, देखिए राष्ट्रवाद का मतलब लोगों को रोजगार देना, राष्ट्रवाद का मतलब है लोग किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों को बेहतर दाम देना, राष्ट्रवाद का मतलब है लोगों को महंगाई से निजात दिलाना, ठीक है, राष्ट्रवाद हिंदू का राष्ट्र मतलब पे लोगों बात को करते हैं। बेहतर देश देना, बेहतर माहौल देना, जिससे बेहतर तरीके से लोग रह करके सुधांशु जी, राष्ट्रवाद का मतलब ये तो नहीं हुआ कि हिंदू ही राष्ट्रवादी होता है। राष्ट्रवाद में आप सबको क्यों नहीं शामिल करना चाहते, क्यों हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे डर लोगों को लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के सवाल आज उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वजह तो होगी। वो डर क्यों नहीं दूर करते? आप यहाँ पे साफ साफ बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। सेकंड और दे दीजिए। साक्षी जी, अब आपने देखा बूचड़ खाना बंद करना पाँच जो सेकंड है दीजिए साक्षी। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। बूचड़ खाना जो गैर कानूनी है और जिसका एनजीटी ने आदेश दे रखा है, अगर एक राज्य कानून की प्रभुसत्ता को मानते हुए कानूनी ऑर्डर को अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे तो ये जो है ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इसमें हम जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, अगर बूचड़ खाने इलीगल जो थे उनको बंद किया जा रहा है तो फिर डर क्यों लगता है? आप देखिए, हम अवैध चीज तो अवैध है, फिर चाहे हम कुछ भी नहीं हो। कह रहे, जो चीज अवैध है उसको आप साफ कीजिए, मगर उसके बहाने से प्रताड़ना ठीक का है, काम मत कीजिए। सुधांशु जी, अब दूसरा सवाल देखिए, लोगों को कारोबार डर मत इसलिए आ रहा कीजिए, है लोगों को मारिए मैनिफेस्टो में, आपके मैनिफेस्टो में ठीक है इलीगल ये जितने बूचड़ खाने थे बंद करने का आपने रखा था,
लेकिन इतने दिन में आपको सिर्फ बूचड़ खाने ही नजर आ रहे हैं क्या? क्या आपको एंटी रोमियो स्क्वाड ही नजर आ रहा है क्या? आपको वो क्यों नहीं नजर आता जो आपने किसानों की कर्ज माफी के बारे में बोला था और उसके आगे जितना कर्ज देंगे 0% इंटरेस्ट पे देंगे, ये भी तो आपने कैबिनेट क्यों नहीं की गई अभी तक? कलम चलाना है, आप इसमें कुछ जाने विजय शंकर जी अगर शुरुआत देखिए किसी आपकी पहल को गलत नहीं बताया जा रहा, बस उसमें मिसयूज हो सकता है, उसको बोला जा रहा है। सुधांशु जी, एक मिनट, बात इतनी है विजय शंकर, सुधांशु जी एक मिनट, विजय शंकर जी अगर शुरुआत की जाती कर्ज माफी से, किसान के कर्ज माफी से शुरुआत आप करते, ये आप या पहले अगर जो है पहल करते तो शायद ये सवाल ही नहीं खड़े होते, शायद ये डर भी नहीं आता। आपने शुरुआत ही कर ली 5 दिन के अंदर सबसे पहले बूचड़ खाने बंद करने के ऊपर। कर्ज माफी क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है किसानों का? साक्षी, इस बात का उत्तर सुधांशु जी आपको दे रहे हैं, जो शासकीय और राजनीतिक विषय है उसका वो उत्तर दे रहे हैं और वही देंगे आपको। आप उनसे पूछ रहे हैं और उनको बोले तो दीजिए, उसका उत्तर दे रहे हो। नहीं, आप घुमा रहे हैं ना सुधांशु जी। देखिए, मैं इसकी वजह बताऊं, ये बड़े इजी इश्यू इनके हाथ में क्या घुमा रहा हूँ मैं, बताइए जी, बताइए। अच्छा आप बताइए, कर्ज माफी क्यों नहीं की गई सबसे पहले कर्ज माफी करते आप? सुनिए साक्षी जी, एंटी रोमियो स्क्वाड महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर एक चीज करी जाए तो वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गई। नहीं, ठीक है, मैं आपसे हम नहीं कह रहे गैर कानूनी चीज के खिलाफ कार्रवाई इंक्रोचमेंट। और सुनिए, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो आप अपनी मुस्तैदी आप इसमें दिखा रहे हैं, कर्ज माफी पर क्यों नहीं अभी तक कुछ लेकर आए आप लोग? उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, वो भी हिंदुओं के, वो भी खिलाफ हो गई। किसानों की कर्ज माफी पर कुछ क्यों नहीं ला रहे? वो ठीक हमारा 5 साल नहीं, साक्षी जी आप थोड़ी तय करेंगी। नहीं, हमारा 5 साल मैं तो तय नहीं कर रही, मैं लेकिन आपको ये जरूर बता रही हूँ कि डर जो है वो शायद इसलिए ज्यादा हो रहा है कि कर्ज माफी पहले लाते हैं और बाकी चीजें माफी करते तो शायद डर नहीं आता। साक्षी, बिल्कुल आपको हक नहीं है। अगर जब तक हम कानून के दायरे के अंदर अपना काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जिसके प्रति हम कटिबद्ध हैं, तो ये प्रश्न जनता जो आपको लेकर आती है एक राज्य में, आपको सीएम आपको इतना पूर्ण बहुमत दे दिया है, वो भी क्या सवाल नहीं कर सकते? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी सुधांशु जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको हक है। अच्छा, जनता को हक नहीं है? कानूनी चीज जनता को हक नहीं है कार्रवाई करना हमारा हक है सर, जनता को हक नहीं है सवाल करने का आपसे? हमने कहा 5 साल के लिए, तो क्या मैं भी कर पाती हूँ? के लिए उनको कहा और हम अपने वायदे पूरे करेंगे, जनता के वायदे हम पूरे करेंगे। तो मैं वही एक तो बोल हफ्ता रही भी नहीं हूँ। हुआ, तो जनता का वायदा कर्ज माफी आप गैर कानूनी भाई चीज के मेरा खिलाफ सीधा कार्रवाई सवाल करी सुधांशु जी जाए। ये है, आप करिए कि वो क्यों करा आपने? मैंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने वो क्यों किया, मैंने आपको सबसे पहले सवाल करते हुए बोला कि स्वागत है उस बात का। मैंने कहा कर्ज माफी से शुरुआत क्यों नहीं की आपने? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे सवाल। अब नहीं, यही पूछा मैंने आपसे। कर्ज माफी वाला विषय जो है, सुनिए, कर्ज माफी वाले विषय पे पूर्ण गंभीरता से काम चल रहा है। उसके प्रावधान, उसके लिए पैसे गंभीरता से काम चल रहा है, काफी करा जाएगा। ठीक है, राजीव त्यागी भी उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चित रहिए, वो काम होगा। ठीक है, स्वागत होगा उसका अगर होगा काम वो तो आगे जो है राजीव त्यागी बोलना चाहते हैं। सुधांशु जी, लेकिन इसको धर्मनिरपेक्षता से ना जोड़िए, माफ करिएगा मुझे, तो ये जो परिभाषा धर्मनिरपेक्षता और उसकी जो बना दी गई है, राजीव जी को भी सुन लीजिए। जी मैं बीच में नहीं बोला सुधांशु जी आपके, आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं हिंदुत्व में बोल चुका हूँ, हिंदुत्व में बोल चुका हूँ, कांग्रेस हिंदुत्व के साथ है, कांग्रेस संविधान के साथ है। पहली बात, फॉली नरीमन जी ने जो कहा है, मैं उसकी बात पे बहुत ज्यादा एतबार इसलिए नहीं करता हूँ कि कांग्रेस जब तक रहेगी, संविधान जब तक रहेगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं कर पाएगा। लेकिन कट्टरवादी ताकत दोनों तरफ है। मैं सुधांशु से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गौरतलब के मामले में दर्शकों पे प्रधानमंत्री महोदय ने बयान दिया था। अब हिंदू वाहिनी पूरे प्रदेश में महिलाओं की अस्मत के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। शोधे किए जाने चाहिए, शोधे हैं, लेकिन ये कानून व्यवस्था का जो सवाल है वो पुलिस के हाथ में रहना चाहिए। ये सवाल का क्या जवाब है? मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश है कि कोई भी जना कानून अपने हाथ में ले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
चाहे कोई हो। ठीक है, उन्होंने तो इस किसी चीज को को भी इंश्योर वहां भी पे किया। और चाहे राजीव जी, किसी धर्म वाली को- नरिमन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सारे सांसद मिलकर पीएम से क्यों नहीं ये सवाल करते राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो जवाब देंगे। तो हाथरस में बकरे बेचने वालों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया और उनके पास लाइसेंस भी थे। कहा मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन लिया? वो जो मुजरिम है मित्तल जी, अगर कोई अति सर हमारे पास सॉरी हो वहाँ बता दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं, मौलाना साहब वो कह रहे हैं कंप्लेंट कीजिए, हो जाएगी कार्रवाई। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पर ट्विटर पे भी ट्वीट किया जा रहा है सीएम को, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं ना। कानपुर का इंसिडेंट आपने देखा, तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल हमारा हिंदू राष्ट्र को लेकर था, थोड़ी सी भटक गई बहस, लेकिन हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है सर। 100 पुलिस वाले सस्पेंड हुए एक हफ्ते के अंदर। सुधांशु जी अलग से बात कर लेते हैं अब इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बड़ी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।